हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल इस्कॉन संस्थापक आचार्य बीबीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल गौर किशोर जी बाबा जी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य
अष्टोत्तरशत शिला जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत शिला रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ छठ गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी, ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी, ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी। श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो दयोदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप आज के क्लास में आप सभी का मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं पुरुषोत्तम महीने के अधिक महीने के पुरुषोत्तम महीने के भगवद गीता के 15वें अध्याय के पुरुषोत्तम युग के 15वें अध्याय के 14वें श्लोक पे आज चर्चा करेंगे। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिना देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्य चतुर्विधम्। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिना देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्य चतुर्विधम्। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितां प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्य चतुर्विधम्। अहम म्हणजे मैं। वैश्वानर म्हणजे पाचक अग्नि के रूप में मेरा पूर्ण अंश। पाचक म्हणजे पचन क्रिया। भूत्वा बनकर, प्राणिनाम समस्त जीवों के, देहम शरीरों में, आश्रित स्थित, प्राण उच्छ्वास, निश्वास, प्राण मतलब उच्छ्वास निश्वास, अपान श्वास, समायुक्त संतुलित रखते हुए, पचामी पचाता हूँ, अन्नम म्हणजे अन्न को, चतु म्हणजे विधम, चतुर्विधम म्हणजे 4 प्रकार के। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। मैं समस्त जीवों के शरीर के पाचन अग्नि वैश्वानर, पाचन अग्नि को क्या बोलते हैं? वैश्वानर, पाचन अग्नि हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु लेना और छोड़ना, मैं रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। क्या बोलते हैं भगवान? मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि हूँ और मैं श्वास प्रश्वास में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं, शिल प्रभुपाद महाराज की जय। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार आमाशय पेट में अग्नि होती है
जो वहाँ पहुँचते भोजन को पचाती है। जब यह अग्नि प्रज्वलित नहीं होती है, नहीं रहती, तो भूख नहीं लगती, और जब यह अग्नि ठीक रहती है तो भूख लगती है। कभी कभी जब अग्नि मंद हो जाती है तो उपचार की आवश्यकता होती है। जो भी हो, यह अग्नि भगवान का प्रतिनिधित्व स्वरूप है। वैदिक मंत्रों में भी बृहदारण्य उपनिषद में 5वें स्कंद में 9वें अध्याय में पहले श्लोक में पुष्टि होती है कि परमेश्वर या ब्रह्म अग्नि रूप में आमाशय के भीतर स्थित है और समस्त प्रकार के अन्नों को पचाते हैं। अयमग्नि वैशानवरो यो यनमत्त पुरुषो एन दमन्न। अयमग्नि वैश्वानरो यो यमंत पुरुषे एन दमंत पंचते। मतलब, चूंकि भगवान सभी प्रकार के अन्नों के पाचन में सहायक होते हैं, अतएव जीव भोजन करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। जब तक परमेश्वर पाचन में उसकी सहायता नहीं करते, तब तक खाने की कोई संभावना नहीं है। जब तक परमेश्वर पाचन में उसकी सहायता नहीं करते, तब तक खाने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार भगवान ही अन्न को उत्पन्न करते हैं और वे आदमी खाने के बाद उसको पचाने का काम भी भगवान ही करते हैं। उनकी ही कृपा से हम जीवन का आनंद उठाते हैं। वेदांत सूत्रों में पहले स्कंद में 2 अध्याय में 27वें श्लोक में भी इसकी पुष्टि हुई है। शब्दादिभ्योतः प्रतिष्ठानाच। भगवान शब्द के भीतर, शरीर के भीतर, वायु के भीतर तथा यहाँ तक कि पाचन शक्ति के भीतर के रूप में भी, आमाशय में भी उपस्थित है। अन्न 4 प्रकार का होता है। कुछ अन्न निगले जाते हैं, मतलब पानी युक्त, जैसा जूस वगैरह। कुछ चबाए जाते हैं, मतलब कुछ चाटे जाते हैं, मतलब लेह की तरह, तथा कुछ चूसे जाते हैं, चूस की तरह। भगवान सभी प्रकार के अन्नों की पाचक शक्ति है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे भव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालिये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारणे।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग इस ग्रंथ में, भगवत गीता के इस श्लोक में, इस अध्याय में हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि भगवान ने हमें मनुष्य जीवन जो दिया है, इस जीवन में हमें सब कुछ भगवान कर रहे हैं, हम कुछ नहीं। जैसा कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को खाली निमित्त बनाया था, 5 पांडवों को खाली निमित्त बनाया था, और बाकी सब युद्ध भगवान अपने शक्ति से सुदर्शन चक्र के माध्यम से लड़े थे। वही बात इस अपने हर व्यक्ति के जीवन में है। भगवान का इतना महत्व है कि लोग जानते नहीं, समझते नहीं। किसी को भी भगवान बोलते और उस अपराध करते, अपने जीवन में पाप करते हैं। भगवान किसी को भाई नहीं बोल सकते, शिव जी को नहीं बोल सकते हैं, ब्रह्मा जी को भी नहीं बोल सकते हैं। भगवान का स्तर ही ऐसा है कि ना उनके कोई बराबर है, ना उनके कोई ऊपर है। इसलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक बोलते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म श्री सचितानंद श्री श्री भगवान कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की जय बोलते। क्यों? क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है वो। हम किसी साई, किसी बाबा की और बापू को ये पद देके हम उसका वाहवाह करते हैं और उसके चरण में जाके नाक घसरते। हमको उनके बारे में कुछ पता नहीं है, वो कुछ नहीं। लोगों ने उसको अपने भावना से उसको बना के अपना टाइम वेस्ट, मनी, पैसा, जीवन भी बर्बाद करते हैं उसके। और किसी किसी का रोजगार बना है, वो किसी किसी का घर चलाने का माध्यम बना है, तो लोग उसको जुड़ जाते हैं। लेकिन जो चीज़ भगवान की है वो भगवान के पास आनी चाहिए। लेकिन हम मूर्ख किसी को भी भगवान की पदवी उपमा देखते हैं, पदवी देते हैं और उसको अपना स्वार्थ के लिए मानते हैं। लेकिन ऐसा करना अपराध है, सबसे बड़ा अपराध है और सबसे बड़ा पाप है, कभी नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए बताया है कि अहम वैशानरो भूत्वा प्राणिना देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तम पचाम्यन्नम चतुर्विधम। भगवान बोलते हैं, मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन शक्ति हूं, चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक। चींटी जो भी कुछ खाती है उसका भी पचन क्रिया का कार्य भगवान ही करते हैं। अगर उसमें कि 84 लक्ष योनि है, 84 लक्ष योनि का कार्य भगवान खुद करते हैं, क्योंकि उनका जो भी सिस्टम बनाया है भगवान ने ही बनाया है। इसलिए बोलते हैं भगवान कण कण में भगवान है, हर जगह पे भगवान का स्थान है। हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद महाराज को पूछा, तेरा भगवान तो हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोलता है भगवान है किधर, मेरे को बताओ। ये खंबे में है, ये दीवार में है, ये बोलता है खंबे में है मेरा भगवान। हर जगह पे आप किधर ढूंढो भगवान नहीं है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस भगवान के बारे में। तो ये जो दृढ़ कॉन्फिडेंस होता है ना, वो हर भक्त के अंदर होता है। जो शुद्ध भक्त होता है, जिसने सब कुछ त्याग करके भगवान के भक्ति को ही जीवन माना है, उसके अंदर वो होता है। अगर भगवान के भक्ति का नाटक कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, बाल बच्चे के लिए कमा रहा हूँ, लेकिन घर नहीं चल रहा, ये नहीं कर, ऐसे लोगों के लिए भगवान किधर दिखेगा नहीं। ये खाली माया के मोह में फंसे हैं, तो इनको क्या दिखेगा? ना खुद का पता है, ना दूसरे का पता है, और बोलेंगे यार भक्ति में आने के बाद बहुत लॉस हो गया यार। क्योंकि आप देखो, दोनों हाथे से अगर कोई खाने को जाएगा ना, तो आदमी नहीं खा सकता है। आदमी दोनों हाथे से खाते हैं, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो नहीं हो सकता है। एक ही हाथी से छोटा छोटा भाग करके अगर खाओगे ना, तो पचन होता है। उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो भगवान बोलते हैं, मैं समस्त जीवों के शरीरों में पचन क्रिया जो होती है, हम जो भी खाते हैं, वैसा तो सिद्धांत हम लोग का है। जो भी कुछ हम खाते हैं
तो खाने के बाद 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। 2 घंटे के बाद दूसरा अन्न खाना चाहिए, तभी पाचन क्रिया अच्छी होती है। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पेट खाली हो गया भरो, कुछ खाली हो गया भरो, किधर भी जाओ भरो, और खड़े रह के पानी पीते खड़ 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 खड़। खड़े रह के पानी पीने से हमारा पानी किधर जाता है सब इधर उधर घुस जाता है। इसीलिए पानी कभी भी, जो जूस है, पानी है, जो भी है पीने वाली जो चीज़ है ना, वो बैठ के पीनी चाहिए, खड़े रह के नहीं। खाली दूध जो है गरम, उसको ही खड़े रह के पीना चाहिए, शास्त्र में कहते हैं। बाकी पानी तो बैठ के ही पीना चाहिए। जो वडीलधारी लोग जो थे अपने बच्चों को बोलते हैं बैठ के पानी पियो, खड़े रह के मत पीना, क्योंकि वो पानी जब हम पीते हैं ना तो हमारे शरीर को बीमार करते हैं हम लोग। क्यों? पानी किधर भी घुस जाता है और जगह पकड़ता है, इसलिए बैठ के पीने से वो आरोग्य क्यों लगता है। तो भगवान बोलते हैं कि आमाशय, पेट में अग्नि होती है, वो जहाँ भोजन को पचाती है, वह अग्नि कौन प्रज्वलित कर रहा है? हम तो खाते हैं, हम लोग खाने के बाद बोलते क्या स्वाद आया, और पचाने का काम कौन कर रहा है? जैसा पिता माँ के गर्भ में बीज रोता है भोग करने के बाद, तो बीज रोने के बाद भगवान ही उसको, मतलब वो जो सिस्टम बनाई है, वो सब करने का काम भगवान करते हैं। जैसा कुम्हार, मैं ये उदाहरण क्यों देता हूँ, लोगों को समझना चाहिए कि कुम्हार मटकी बनाता है, ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन मट्टी और पानी डालने से मटका बनेगा क्या? तो उसको मिलाना, मट्टी को मिलाना चाहिए, बाद में उसको चक्र के ऊपर रख के उसको आकार देना चाहिए, ये सब करना है ना। तो ये कौन करता है? जैसा कुम्हार करता है वैसा ही भगवान करते हैं। तो इसलिए हमें भगवान ने क्या नहीं दिया है, सब कुछ दिया, लेकिन हमने भगवान के लिए क्या किया? हमें सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश, वायु, हवा, पानी, जमीन रहने के लिए, हवा लेने के लिए निसर्ग सौंदर्य अतिशय सुंदर दिया है भगवान ने। लेकिन हम लोग मूर्ख है, अपने बिल्डिंग बना के सीमेंट के जंगल खड़ा करने के लिए भगवान का जो निसर्ग सौंदर्य उसको तोड़ते हैं, और हम हमारे पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार के सीमेंट का कंक्रीट बना के हम जीवन में आनंद उपभोगने का प्रयत्न करते हैं। अरे बिल्डिंग में रहेगा तो कितना आनंद लगेगा, इसका टेंशन नहीं। स्वच्छता, कितने बिल्डिंग बनाने के बाद सड़ रहे हैं स्वच्छता नहीं होने की वजह से, मेंटेन नहीं हो रही है, और लोग नए नए बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं क्योंकि उसको आनंद आता है, मेरी नई बिल्डिंग में नया रूम है, ये बात है। ये सब क्षुल्लक आनंद है, लेकिन फिर भी मूर्ख लोग समझते हैं। भगवान ने जो निसर्ग सौंदर्य हमें दिया और इस धरती पे भेजा, इतने ही लिए कि आप मनुष्य योनि में जाके 84 लाख योनि के बाद मनुष्य योनि में जाके वहाँ खाली जाके भक्ति करो। तुम्हारा अन्न, वस्त्र, निवारा सबकी सुविधा मैंने की है, फिर भी हम भगवान के बातों को काटते हैं, और हम भगवान से भी शाने हैं, इसीलिए हम जीवन की इंद्रिय भोग तृप्ति करने के लिए कुछ ना कुछ उतापति करते रहते हैं, और उसका दुख हमें भोगना पड़ता है। आज हर जगह पे सीमेंट कंक्रीट के जो बिल्डिंग बन रहे हैं, तो और 100 साल के बाद उनकी हालत ऐसी हो जाएगी कि आगे की जो पीढ़ी है, ये युग के, मैं बार बार बोलता हूँ 4,32,000 साल का ये कलयुग है, लेकिन इसके 100 साल के बाद जहाँ नदी का पानी था वो पानी मिलना बंद हो जाएगा। जिधर अभी कुएं में पानी मिल रहा है ना, वो कहाँ पानी भी मिलने का बंद हो जाएगा, वो भी और नीचे जाएगा। क्योंकि जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो बारिश नहीं गिरेगा, बारिश नहीं रहेगा तो पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो मनुष्य का जीवन बेकार, एक दूसरे को तकलीफ देते रहेंगे। आज ही पानी देखो, पानी की परिस्थिति है, बिस्लरी का लोग पानी पी रहे हैं,
अक्वाई का पानी पी रहे हैं, अलग अलग कंपनी पानी के बने हैं, और जो पानी मिल रहा है वो भेषज युक्त होता है। तो ये परिस्थिति अभी है, अभी आगे जाके क्या होगा। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं हर आदमी ने कम से कम 10 या 20 पेड़ लगाने चाहिए, अपने लिए नहीं, पीछे वाले के लिए। हम जैसा LIC की पॉलिसी निकालते पीछे वाले के लिए, वो करके कुछ फायदा नहीं है। उससे बेटर है भगवान को डोनेशन दे दो। भगवान के मंदिर में, भगवान कृष्ण के जितने मंदिर है सबको डोनेशन देते रहो। ये मंदिर में दिया, अभी वो मंदिर में डोनेशन दे दो। क्यों? उससे आपका फायदा है, आपका पैसा योग्य जगह पे जा रहा है। लेकिन पीछे वाले के लिए बना के रखो ना, कुछ नहीं करेंगे तुम्हारे लिए, वो खाली तेरावा करेंगे और बाद में भूल जाएंगे तुम्हारे को। तो कहने का मतलब है हम जिन्होंने पहले लोगों ने हमारे लिए किया, इसलिए हम लोग आनंद से सुख भोग रहे हैं। तो हम हमेशा समाज के देने वाले रहते हैं, याद रखना। क्योंकि समाज हमारे लिए कुछ करके गया, तभी हम इंजॉय कर रहे हैं, जीवन का उपभोग लेके हम आनंद ले रहे हैं जीवन को। लेकिन हमने अगर दूसरे के लिए नहीं किया तो हमारा करना मतलब जीवन वेस्टेज है। इसलिए हमारा कर्तव्य है दूसरे के लिए। कम से कम कुछ नहीं करते हो तो कम से कम भगवान की भक्ति करो। जब भगवान की भक्ति करते हो तो लोग भी तुम्हें देख के वो भी प्रसन्न हो जाएंगे कि ये भक्ति कर रहा है तो मुझे भी भक्त करना है। उतना भी करोगे तो भी जीवन सफल है। तो इसमें भगवान बोलते हैं मैंने आपको सब दिया है, अन्न वस्त्र निवारा सब दिया हूँ, पानी, सूर्य प्रकाश, हवा, बराबर, अग्नि, ये सब दिया। और उसके बाद जो आपको खाने के लिए जो पदार्थ है वो भी फल, फ्रूट, दाल, सब्जी, बराबर, और जो आपको दूध युक्त पदार्थ बनाने के खाने के लिए मैंने सब कुछ दिया है। उसके बाद आप जब वो लेके आते हो और आप खाने के लिए जैसा सफरचंद लाए हो, मौसम्बी लाए हो, पेरू लाए हो, चीकू लाए हो, बराबर है, और अलग अलग जो फल है, जितने फल लाए हो और खा रहे हो, तो वो धोके खाने के बाद जो आपके पेट के अंदर जब जाते हैं तो उधर भी आप उधर आमाशय, यकृत बोलते हैं, उस आमाशय में मैं आप वो खाते हो ना, उसको मैं पचन क्रिया करके उसका खून बना के आपके पूरे शरीर को भेजता हूँ। ये कौन कर रहे हैं? भगवान खुद बोल रहे हैं। क्योंकि उसकी जो अग्नि है वो जला, जैसा पेट में हम लोग जब खाते हैं तो वो पेट में अग्नि जब गर्म रहती है तो हमें भूख लगती है, और जब अग्नि गर्म नहीं रहती है तो हमें भूख नहीं लगती है, तो हम बीमार पड़ते हैं। इसलिए कभी भी डॉक्टर बोलते हैं देखो, जब भी खाना है तो उसके पहले 1 घंटा पानी पिए तो चलेगा। खाने के पहले पानी नहीं पीना चाहिए। उसके बाद जब हम खाते हैं तो खाने के वक्त पानी नहीं पीना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा पानी ठसका लगने से पिया तो ठीक है, खाना खाते हैं। उसके बाद जब खाना हो गया उसके बाद 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए, तो आपका पेट का कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। प्रॉब्लम कभी आते हैं, हम बार बार पानी पीते हैं और पानी पीने की वजह से हमारा जो अग्नि, जो जलती अग्नि, जैसा अभी अग्नि जलाई है और उसके ऊपर हम पानी डालेंगे तो बुझेगी। तो जैसी पचन क्रिया की शेगड़ी जल रही है अंदर, खाना खाए हो, दाल, राइस, सब्जी, चावल, स्वीट वगैरह खाए हो, अंदर गया, अभी उसको जो गरम शेगड़ी है वो तो पचाने का काम कर रही है। जैसा स्टोव है, हम लोग खाना बनाने का स्टोव है, वो जल रहा है और उसमें बर्तन रखा है, और बर्तन रखने के बाद उस पर कुछ हम बना रहे हैं, और बनाते बनाते उसमें हम अगर पानी डाल देंगे तो क्या होएगा, उसका तो बुझेगा ही, बराबर। तो वैसा ही
भगवान बोलते हैं कि आमाशय पेट के अग्नि होती है पेट में, और जो वहाँ भोजन पचाती है, यह अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती तो भूख नहीं लगती है, और जब यह अग्नि ठीक रहती है तो भूख लगती है। जब हमारा पेट गड़बड़ होता है तभी हम लोग क्या बोलते हैं, यार पेट गड़बड़ है, पचन नहीं हो रहा है, क्या किया जाए। तो पेट का श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, पेट का अगर कोई बीमारी होती है ना तो उसको खड़ी साकर खानी चाहिए, तो वो सही हो जाती है। उसको यही दवा है सही करने का। दूसरी बात, अगर पेट में पचन क्रिया नहीं है बराबर, और हमेशा पेट मतलब फुगा रहता है वगैरह, गैस होती है, तो उस टाइम दही खाना जरूरी है। तो दही शरीर की पचन क्रिया को अपने सिस्टम में बराबर करता है, ये बात है। तो इसमें बताया है कि हर व्यक्ति को तभी भूख लगती है जब उसका पेट की अग्नि ठीक रहती है, पचन क्रिया अच्छी होने लगती है, तभी उसको भूख लगती है। और उसने कुछ गड़बड़ युक्त कुछ खाया है, ठंडा खाया है, और अग्नि एकदम बुझ गई है, तो उसको भूख नहीं लगेगी, उसकी पचन क्रिया ठंडा हो जाएगी। और उसको लाइन में लाने का एक ही तरीका है, दही ठंडा है तो उसको खाना चाहिए, या और अदरवाइज दूसरा है कि खड़ी साकर है उसको खाने। पेट की बीमारी के लिए खड़ी साकर ही महत्व की दवा है, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो कभी कभी जब अग्नि मंद हो जाती है तो उपचार की आवश्यकता होती है। इसमें बताया देखो, कभी कभी मंद हो जाती है, मंद मतलब हम गड़बड़ कुछ ना कुछ गलत गलत खाने की वजह से वो सिस्टम को हम टाइम ही नहीं देते हैं ऐसा बनाने के लिए। हर चीज़ को टाइम दिया है, जैसा मैंने अभी बताया, खाना खाने के बाद 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, खाना खाने के बाद 15-20 मिनट हो गए, गाड़ गाड़ करके खड़ा रह के पानी पियेंगे। अभी वो पानी पीने से अन्न क्या होएगा, विष बनता है पेट में जाकर, और वो विष बनने से आपको क्या होएगा, तकलीफ होएगा, गैस बनेगा, डाइजेशन नहीं होएगा। पचन क्रिया नहीं होती है तभी तो गैस बनता है, और अच्छी तरह पचन क्रिया होगी पेट में तो गैस क्यों बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम तुरंत पानी पीते हैं, अरे गले में अटक गया, पानी पी लो, खट चलो। तो उसको आपने सोने जैसा अन्न खाया, बरोबर है, मौलवान आपको शक्ति देने के लिए, लेकिन आपने उसका पानी पी के क्या किया, अंदर जाके विष बना दिया, उसको ठंडा कर दिया, तो वो आपको तकलीफ देगा। और इसीलिए डॉक्टर ये थोड़े बोलेंगे आपको कि आप ऐसा करो ऐसा करो, उपाशी मरेगा वो बेचारा। वो बोलेगा तुम बीमार पड़ो। देखो डॉक्टर का काम है पेशेंट को लूटना, वकील का काम है अपने कस्टमर को लूटना, बराबर, क्लाइंट को लूटना। पुलिस वाले का काम क्या है, उसको आरोप बताते रहना, ये करेगा तो ऐसा होएगा, वो करेगा ना उसको, ये कभी भी आपको सही सलाह देंगे नहीं, क्योंकि उपाशी मरेंगे बेचारे, उनका पगार पे नहीं चलेगा। उनका पगार अच्छा रहता है, उनको सेवा करने की आनी चाहिए, लेकिन वो सेवा के बदले मेवा खाने के पीछे बढ़ते हैं, और इसीलिए वो दुख भोगते हैं। कौन सा डॉक्टर सही है, कौन सा वकील सही है, कौन सा पुलिस वाला सही है, कौन सा सरकारी अधिकारी सही है, सब गलत है। क्यों, ये हराम का खाते हैं, ईमान का नहीं खाते। अगर ईमान का खाते और मजबूत रहते ना तो ईमानदारी से अपने कार्य को मजबूत करते हैं, क्योंकि उनको अधिकार दिया है भगवान ने। क्यों, समाज को योग्य मार्गदर्शन देकर समाज की सेवा करने का। लेकिन ये सेवा के बारे में, सेवा के नाम पे जनता को लूट के अपना भला करना चाहते हैं, तो उसका दुख भोगते हैं। देखो कितने कितने लोग कैसे के, कोई अभी देखो पश्चिम बंगाल में ही लोगों ने पैसा किस में, जमीन के अंदर थैली में डाल के रखा था। नोटाबंदी के टाइम पे गोडाउन में पैसा था। लोग, किसका पैसा है ये, जनता का पैसा। लेकिन कार्य अपने हाथ में आने के बाद
उस कार्य का गलत उपयोग करके लोग पब्लिक को लूटने का कार्य करके हराम की संपत्ति जमा करके मैं इतना पैसे वाला हूँ ये बताने के लिए। लेकिन इससे क्या होता है, वो खुद को ही मूर्ख बनाता रहता है, दूसरे को नहीं है। हर आदमी जब दूसरे का नुकसान करता है वो खुद का नुकसान करता है, दूसरे का नहीं। आज जो दुख भोग रहे हैं वो कोई दूसरा थोड़े भोग रहा है, वही तो भोग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तकलीफ किया लोगों को। उनको लगा मैं इतना पैसे वाला हूँ, इतना प्रॉपर्टी वाला, इतना मुझे कोई रोक नहीं सकता, मुझे टोक नहीं, कोई पकड़ेगा नहीं। अभी क्या हुआ, जब सरकार बदली हो गया, पुलिस आ गई, सीबीआई आ गई, ईडी आ गई, सब लेके जा रही है, दुख कौन भोग रहा है? इसीलिए आदमी ने कभी भी धर्म को पकड़ के चलना चाहिए, कितना भी तकलीफ हो, कितना भी। 5 पांडवों को और कुंती महारानी को इतना तकलीफ दिया दुर्योधन ने, लेकिन कभी उन्होंने धर्म को छोड़ा नहीं। भगवान उनके साथ में थे, आशीर्वाद। हर व्यक्ति को अगर सक्सेस होना है ना तो ईमानदार बन के चलना चाहिए, सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। कितना भी तकलीफ आएगा, मैं सत्य के साथ चलूंगा, सत्य को छोड़ के नहीं चलूंगा। अधर्म के साथ जो चला है, पहला तो फायदा होएगा उसका, लेकिन बाद में जो तकलीफ होएगा तो उसको याद आएगा मैंने कितना तकलीफ किया। इसलिए अधर्म को कभी अधर्म के ऊपर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। धर्म के ऊपर लेके चलना, नहीं फायदा होगा चलेगा, लेकिन मैं भगवान के साथ हूँ, ये मेरे को आनंद है। भगवान मेरे साथ है, ये मेरे को आनंद है। तो कुंती महारानी बोलती है, हे प्रभु आप मुझे तकलीफ देते रहना, मुझे सुख नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? लोग बोलते हैं मुझे सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए। सुख के लिए लोग तड़प रहे, पद चाहिए, प्रतिष्ठा पाहिजे, पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, पद, आनंद चाहिए, जीवन में आनंद चाहिए, क्या दुख। कुंती महारानी बोलती है, हे भगवान, हे कृष्ण, मुझे कभी सुख मत देना। मुझे सुख देने से मैं भूल जाऊंगी आपको। मुझे इतना दुख देना, इतना दुख दे, पल पल में तुम्हारी याद निकालो। देखो मेरे अंदर से दुख आने लगा। क्यों? क्योंकि ये जो दुख है यही हमें भगवान की याद दिलाता है। हम सुख में भगवान को याद नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि सुख में आनंद भोगते हैं, और आनंद भोगने की वजह से हम भगवान को भूल जाते हैं। तो भगवान को अगर भूलना नहीं है ना तो दुख, ए भगवान मुझे दुख थोड़ा बड़ा देना, ज़्यादा देना, ये इच्छा मांगनी चाहिए। भगवान अपने भक्तों को दुख नहीं देते, उसको संभालते। जैसा छोटा बच्चा को उसकी माँ बहुत लाड़ प्यार से उसको संभालती है, वैसा है कुंती महारानी को और 5 पांडवों को भगवान ने कैसे कैसे आपदियों से बचा लिया, और आखिर जीत किसकी हुई? 5 पांडवों की जीत हुई, कौरवों की तो हार हुई। यही है सत्य। इसीलिए धर्म को लेके चलना चाहिए। कोई आमिष देता है ना, पैसे का, कुछ लड़की का या और पद प्रतिष्ठा का, नहीं लेना चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। जो मेरे नसीब में भगवान ने लिखा है वही मुझे चाहिए, बस वो मिलता है, उसमें समाधान हो। ये जो पकड़ के चलता है ना, उसके लाइफ में आनंद ही आनंद आता है। वो शुल्लक आनंद के लिए आजकल देखो, इस संसार में शुल्लक आनंद के लिए सब कुछ कर रहे हैं। मूर्ख लोग हैं, और उनकी हालत अभी तो ये है, तो आगे क्या होगी? हम लोग जुने लोगों को देखते हैं जिन्होंने अपने ईमानदारी के साथ जब चल, मेरे साथ एक 97 साल का एक व्यक्ति था और एक 94 साल का व्यक्ति था। दोनों गवर्नमेंट वाले थे, लेकिन दोनों ने कभी जीवन में झूठ काम नहीं किया, कभी किसी को लूटा नहीं, कभी किसी से चीटिंग नहीं किए, कभी किसी से झूठ नहीं बोला, कभी परिवार के लिए कुछ मतलब ऐसा लूट कर उनकी नहीं, जो कुछ उनको मिला था ईमानदारी से उसको उन्होंने उसमें ही समाधान माना। आज वो लोग 97 के एज में भी बिना लकड़ी से चलते हैं। कौन है 97 का आजकल? सब लोग 97 वाले हॉस्पिटल में जाते हैं। क्यों? दुख की वजह से। इसीलिए हमें याद रखना चाहिए कि हमें कोई देखता नहीं है, हमें सब देखते हैं। भगवान तो प्रत्यक्ष देखता है हमें।
हमारे अंदर बैठे हैं भगवान अंश स्वरूप। हम जो भी कार्य करते हैं ना उसको बराबर समझते हैं, बोलते अच्छा किया तो शाबाशी देते हैं और बुरा किया तो अपसेट करते हैं। इसलिए किसी को नहीं डरना, लेकिन भगवान को डरना। हमेशा भगवान हमारे आजू बाजू में साथ में रहते हैं तो हमें भक्ति में दृढ़ होएंगे ना। इसीलिए प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकश्यप को बोला मेरा भगवान हर जगह पे है, ये बात है। तो इसलिए भक्त ना किसी के माय के लाल को डरता नहीं है, भक्त खाली एक को ही डरता है, पिता। कौन? भगवान। भगवान को डरता है। क्योंकि मैं अगर किसी को तकलीफ देता हूँ, एक चींटी को भी तकलीफ, चींटी को भी मारता हूँ, तो उसके अंदर भी भगवान है। मेरे भगवान को क्या होएगा? ये भगवान वो उसके नज़र में आता है। इसलिए हमें याद रखना चाहिए। तो हमें देखिए, कभी कभी जब अग्नि मंद हो जाती है तो उपचार की आवश्यकता होती है। मतलब भूख कम लगती है और पेट गड़बड़ होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें अग्नि प्रज्वलित करने का प्रयत्न करते हैं। तो उससे बेटर हम अगर अपने पेट की अगर योग्य प्रकार देख रेख करेंगे, सावधानी रखेंगे, तो हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात, जो भी यह अग्नि भगवान की प्रतिनिधि स्वरूप है, मतलब ये जो अग्नि है ये साक्षात भगवान है, और इसीलिए हम खाते पीते हैं और मजबूत हो जाते हैं। इसीलिए हमें कभी भी जो भी हम खाते हैं ना, प्रथम भगवान को ऑफर करके वो प्रसाद बल्कि खाना चाहिए। हम जब भगवान को ऑफर नहीं करते ना तो पाप बल्कि हम खाते तो हमको तकलीफ हो जाता है। तो भगवान को जो भी दिया है भगवान ने, अगर हम भगवान को अर्पण नहीं करेंगे तो इसका मतलब हम स्वार्थी है, हम पापी है, अपराधी है। भगवान को उसका जो चीज़ हमें दिया है तो ऑफर करके, भगवान तो खाते नहीं, भगवान तो खाली देख के ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद तो हमको ही मिलता है। तो इसीलिए आज जितने दुनिया में मंदिर बने हैं राधा कृष्ण के, इसीलिए उनकी सेवा प्रथम हो जाती है भगवान की। और वो जो प्रथम होने के बाद उनको ऑफर करने के बाद सब लोग प्रसाद बल्कि खाते हैं। तो वैसा ही हर व्यक्ति ने अपने घर में करना जरूरी है। प्रथम जो भी कुछ हम बाहर से लाते हैं उसको बनाने का अच्छी तरह किचन में, और उसके बाद जो भगवान की एक प्लेट रखने का, उस प्लेट में सब पदार्थ, दाल, राइस, सब्जी, चपाती, पूरी, स्वीट, सब कुछ रख के उसके ऊपर एक तुलसी पत्तर एक ही एक सबके ऊपर रख कर वो भगवान के सामने रखना। आपको मंत्र नहीं बोलने आता है, ठीक है, आप हरे कृष्ण मंत्र बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु आपके लिए समर्पित किया हूँ प्रसाद, आप ग्रहण करो। 15 मिनट रखो, उसके बाद वो प्रसाद सभी प्रसाद में मिक्सिंग करो और सब बस भोग लगाने के बाद वो प्रसाद बन जाता है भगवान ने खाने के बाद। तो वो प्रसाद सभी जितना प्रसाद जो था उसमें मिक्स करके सब लोग खाओगे, मन प्रसन्न हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा। भगवान का प्रसाद घर में खाए, ये बात है। मांस, मच्छी, मदिरा वगैरह कभी घर में पकाना नहीं चाहिए। मांस कौन खाता है? राक्षस खाते हैं। तो राक्षस हो तो मांस खाओ, मनुष्य हो और जानवर से मनुष्य बने हो तो दूधयुक्त पदार्थ सात्विक बनो। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं वैदिक मंत्रों से भी पुष्टि होती है कि परमेश्वर या ब्रह्म अग्नि रूप में आमाशय के भीतर स्थित होते हैं। देखिए इसमें बताया है, अग्नि रूप में भगवान अपने पेट के अंदर पचन क्रिया करते हैं, आमाशय में के भीतर स्थित होते हैं। आमाशय मतलब यकृत के अंदर स्थित होते हैं, यानी वही हम लोग जो भी कुछ खाते हैं वो पचाने के बाद उसका रक्त बन के पूरे शरीर में जाता है और समस्त प्रकार के अन्न को पचाते हैं। मतलब भगवान ही हमारे अंदर बैठ के उस अन्न को पचाते हैं और पूरे शरीर को उसका वो अन्न लग जाता है।
अयमाग्नि वैश्वानरो योजनं त पुरुषे एन धन्वंत्र। अयमग्नि वैश्वानरो यो यमंत पुरुषो एद मंत्र पचते। चूंकि भगवान सभी प्रकार के अन्नों के पाचन के सहायक होते हैं। देखिए इसमें स्पष्ट बना, सभी प्रकार के अन्नों के पाचक कौन होते हैं? भगवान होते हैं। अतएव जीव भोजन करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। कोई भी जीव मैं खा रहा हूँ ऐसा नहीं, स्वतंत्र नहीं है, भगवान ही उसको सामने लाते। कितने लोग बिना अन्न के भूखे रहते हैं, उनको कौन खिलाता है? किसी के माध्यम से भगवान उनके लिए अन्न देते हैं, बेचते हैं। तो ये समझना चाहिए। आपको कोई नौकरी भी मिलती है, कोई बिजनेस भी चलता है, तो भगवान के आशीर्वाद से मिलती है, भगवान के आशीर्वाद बिजनेस चलता है। अदरवाइज कितने लोग बिना नौकरी के दर पड़ रहे हैं, उनको खाने की मोहताज है, उनको खाने को कोई नहीं देता है, ऐसी हालत है। क्योंकि सब कुछ हमारे लिए, जब हमें 9 महीने तक भगवान अपने माँ के गर्भ में हमें पाल पोस के इस सृष्टि में भेजते हैं, तो हम इस सृष्टि में आने के बाद भी हमारे लिए अन्न वस्त्र निवारा की सुविधा की है, लेकिन हम मूर्ख उस मानते नहीं और उतनी सुविधा में आनंद मानते नहीं ना। इंद्रिय तृप्ति के लिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये कंपटीशन में जाते हैं और हमारे जीवन को उद्ध्वस्त करते हैं माया के रूप में। माया के आहारी जागते हैं और उस वजह से हम दुख भोगते हैं। अगर जो व्यक्ति जन्म लेने के बाद जो भक्ति में आराम से रहेगा, उसके बाद अन्न तो आराम से आएगा। अभी कितने साधु संत है, ब्रह्मचारी है, उनको तो कौन खिला रहा है? भगवान ही तो खिला रहे हैं। किसी व्यक्ति जो डोनेशन देता है मंदिर को, तो उसको बुद्धि कौन देता है? भगवान देते हैं। क्या देने के लिए? अरे आपके पास इतना पैसा है, दे दो उनको, तो वो देता है। मेरे पास इतना पैसा है, क्या करूँगा, थोड़ा दे दो, ऐसे देता है, तो उसमें चलता है। तो भगवान ही सब कुछ करते हैं हमारे लिए। हम कुछ नहीं का, हम निमित्त है। लेकिन आदमी ये मानता नहीं, मैं किया हूँ, मेरा है, मैंने किया, मैं हूँ। ये अहंकार है आदमी को अपना, और इसीलिए दुख भोगता है आदमी। तो सब कुछ, जब एक व्यक्ति सब कुछ त्याग करके भगवान के ऊपर अगर डिपेंड हो जाता है, तो सब भगवान उसकी रक्षा करते हैं और संरक्षण भी करते हैं और उसकी जीवन जीने की तजुज़ भी करते हैं। आप चाहिए तो अनुभव करके लो, आप पूरा सब कुछ छोड़ दो और भगवान को समर्पित हो जाओ। कोई टेंशन मत ले लो, किसी ना किसी माध्यम से भगवान। मीराबाई श्रीमंत घराने की, पति मरने के बाद सभी उसके साथ शादी करने को तैयार हो गए, लेकिन उसने किसी को अपने बदन को टच करने को नहीं दिया, क्योंकि वो बचपन से कृष्ण भक्त थी। और कृष्ण भक्त के होने से उसका पति भी बोलता था, अरे कैसी औरत है, कुछ करती नहीं, कुछ नहीं। वो भक्ति में तल्लीन थी, हमेशा भगवान से उसका नाता जुड़ा था। तो वो हिसाब से जब उसका पति मरने के बाद, जब उसके देवर, उसके लोगों ने बहुत उसको रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन वो कभी किसी से नज़दीक नहीं गए। वो सीधा उस प्रॉपर्टी, पद, प्रतिष्ठा को सबको त्याग कर, लोगों ने उसको पागल समझा, उसने त्याग करके वो भगवान के भक्ति में इतनी तल्लीन हो गई, उसको मेरो तो गिरिधार गोपाल, वही, बाकी कुछ नहीं। मेरे तो गिरिधार गोपाल, कोई दूसरा कोई नहीं, खाली गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। यही बोलते बोलते अपना तंबूरा लेके भजन गाती थी और चली आती है। और बाद में वहाँ से राजघराने की बहू होने के बाद वहाँ से वो वृंदावन आके गली में बैठ के कीर्तन गाती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। तो ये बात है। तो भक्त जब भगवान के भक्ति में दृढ़ हो जाता है ना, भगवान तुरंत आ जाते हैं। भगवान कोई दूर नहीं होते, भक्त से दूर कभी नहीं भगता है। वो भक्त के मतलब जैसा चढ़ गोस्वामी जब
नवद्वीप से जब वृंदावन में आए थे, तब रघुनाथ गोस्वामी जब वहाँ बैठे थे तो वो भक्ति में इतने तल्लीन थे, तो वो नदी के किनारे बैठे थे और वहाँ एक शेर आया था, वाघ। लेकिन भगवान कृष्ण ने जब देखा मेरा भक्त भक्ति में तल्लीन है, बाजू में शेर है, तो भगवान इधर खड़े रह के देखने लगे, मेरे भक्तों को शेर क्या कर रहा है क्या। शेर पानी पी के सीधा निकल गया और ये भक्ति करते रहे। उसके बाद एक बार रघुनाथ गोस्वामी राधा कुंड में भक्ति धूप में कर रहे थे, खाने पीने का मतलब कोई ठिकाना ही नहीं था। तो राधा रानी छोटे बालक रूप में आके, वो धूप लग रही है और इनका ध्यान नहीं है, वो तल्लीन है भक्ति में, तो उनको ऐसा अपने जो उनका जो शाल था वो पकड़ के उनको ये दिया, क्या, सावली दिया और खाने के लिए खीर लेके आई थी। देखो ये है भक्त और भगवान का प्रेम। तो इसीलिए कहा जाता है भगवान ने हमारे लिए सब कुछ किया, हम भगवान के लिए क्या। जिसके पास पैसा होता है ना, उसने बाकी मूर्ति रखो बाजू में, लेकिन राधा कृष्ण की मूर्ति डालो उस मंदिर में। आज हर जगह पे भगवान राम जी की मंदिर होता है, हनुमान जी का मंदिर होता है, देवी का मंदिर होता है, इनके मंदिर रखो लेकिन बाजू में रखो, लेकिन मुख्य स्थान में भगवान राधा कृष्ण को रखो, क्योंकि भगवान के आगे कुछ नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है। उनको उनका जो स्थान है उधर स्थान में बिठा और भक्तों लोगों को डेली प्रसाद बांटो, देखो कितना आनंद आएगा। भक्तों को क्या लगता है, भक्त खाने के जब प्रभुपाद ने मंदिर बनवाए तभी प्रथम उन्होंने कहा कि बाबा मंदिर जो बनते हैं उसके आजू बाजू में जो कुछ आएगा तो उसको कुछ प्रसाद मिलना चाहिए, भले वो खरीद के खाएगा या फ्री। तो फ्री प्रसाद में खिचड़ी बांटना चालू किया। अगर कोई खरीद कर खाएगा उसके लिए उनके पसंद के आइटम रखने को चालू कर दिया। तो लोगों को लगने लगा कि बाबा इधर जाने से प्रसाद मिलता है, अगर आपको चाहिए तो दूसरा भी प्रसाद मिलता है। तो वो आते हैं, दर्शन भी लेते हैं, खाते भी और जाते हैं, मतलब दोनों भी होते हैं, दूसरी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं। तो ये बात है। तो मंदिर खाली मंदिर बना के रखना, उधर कोई ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन उधर पब्लिक की सुविधा अगर करके रखते हैं तो फिर सब लोग आएंगे, क्योंकि उनको सब मिल रहा है ना उधर। तो ये बात है। तो हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए, अपने एरिया में अपने बैंक में पैसा रख के उसको बढ़ा के कुछ फ़ायदा नहीं है, वो जाने के टाइम पे लेकिन मंदिर जब कोई आदमी अपने पैसे से बना के भक्त बनाता है ना, वो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है। इसलिए प्रभुपाद ने विदेश में जाके 108 मंदिर बनवाए और विदेश में 108 मंदिर बनवाने के बाद इंडिया में मंदिर बनवाना चालू कर दिए। तो अभी इंडिया में कितने, पूरे दुनिया में मंदिर कितने, 900 के ऊपर मंदिर है इस्कॉन के, समझ जाओ। और इतने 900 के ऊपर मंदिर में प्रभुपाद की दर दिन सेवा होती है, दर दिन भोग लगता है। एक गृहस्थ व्यक्ति नौकरी छोड़ के, बिजनेस लॉस होके, घरदार छोड़ के जब भक्ति में आया तो कोई मायका लाल ऐसा कोई बिजनेस, इतने बड़े उद्योगपति है, उनकी कोई पूजा करता है क्या? पैसा बहुत है, सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद उनके बाप है सबके। प्रभुपाद ने ऐसा माहौल बना दिया भक्ति का कि दुनिया करो मंदिर तो एक करोड़पति से भी बहुत बड़े हैं प्रॉपर्टी प्रभुपाद जी की, पूरी दुनिया में अगर पकड़ा जाए तो। लेकिन प्रभुपाद की दर दिन प्रसाद ऑफरों की पूजा होती है, मंगल आरती होती है, ऐसा कौन है व्यक्ति, मुझे बताओ। ये बात है। तो हमें ये समझना चाहिए। इसलिए हम जब कृष्ण भक्ति में आके, आज कृष्ण भक्ति इसका मतलब ये यूनिवर्सिटी है, इस्कॉन एक यूनिवर्सिटी है।
इस यूनिवर्सिटी में आने के बाद हर व्यक्ति को प्रचार करने को आना चाहिए। खाली मैं दीक्षा लेके बैठा हूँ, चांटिंग कर रहा हूँ, नहीं। चांटिंग करो, अध्ययन करो, लेकिन लोगों को हर जगह पे जाके भक्ति का प्रचार करने को आना चाहिए, तभी उसका जीवन सफल है। तो इसमें बताया है कि भगवान सभी प्रकार के अन्नों को पाचन में सहायक होते हैं, अतएव जीव भोजन करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। वो स्वतंत्र बनाता खाता ये नहीं है, भगवान ही सब कुछ करते। जब तक परमेश्वर पाचन में उसकी सहायता नहीं करते तब तक वो खाने की कोई संभावना है। जब तक खाया अगर पचा नहीं तो इसका मतलब भगवान ही पचाते हैं। इस प्रकार भगवान ही अन्न को उत्पन्न करते हैं और वे ही पचाते। तो भगवान अन्न उगाने का काम मतलब बनाने का काम भी वही करते हैं, और बाद में खाली मतलब उत्पन्न करने का काम भी भगवान ही करते हैं। अभी कल मैं बताया ना, चंद्र, हम खेती करते हैं, फूल फल या कोई भी फल युक्त या फलेबाजी वगैरह लगाते हैं, तो उसको छोटे से बड़ा करने का, उसको स्वाद देने का, उसमें टेस्ट लगाने का, उसको पूर्ण करने का काम कौन करे? चंद्रमा करता है। चंद्र कौन है? भगवान का आँख है, भगवान ही तो है। तो यही बात है। तो उत्पन्न करने का अन्न और खाने में पचाने का भी कौन काम करते हैं? भगवान ही करते हैं। उसकी ही कृपा से ही हम जीवन आनंद, और उन्हीं के कृपा से हम जीवन का आनंद होते हैं। और हम बोलते हैं मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने किया ये गया, कुछ नहीं, हम खाली निमित्त है। भगवान ने हमें जीवन दिया है भक्ति करने के लिए, ये मनुष्य जीवन 84 लाख योनि में मनुष्य योनि ही भक्ति करके अपने भागवत धाम को जा सकती है, दूसरा कोई नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अहंकार और लोभ में अंधे होने की वजह से मैंने किया बोल के हम भगवान को नहीं मानते हैं, हम खुद भगवान नहीं मानते हैं। यही मूर्खता है हमारी। इसीलिए हमको अज्ञान से ज्ञान की तरफ चलना चाहिए, तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण में चलना चाहिए। वेदांत सूत्र में भी इसकी पुष्टि हुई है कि शब्दादिभूतंता प्रतिष्ठानाचं, भगवान शब्द के भीतर भी, देखिए शब्द हम बोलते हैं वो भगवान की वजह से तो शब्द होता है। कितने लोगों को शब्द बोलने नहीं आता है, करते हैं, क्यों? अगर उसकी जबान अगर भगवान होते जबान पे तो वो स्पष्ट बोलता। ये बात है। शब्द के भीतर है, शरीर के भीतर है, वायु के भीतर है। हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं। अगर जिस दिन भगवान ही नहीं करेंगे उसको कार्य, तो कौन श्वास? कितने हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, क्यों? श्वास नहीं चल रहा है, भगवान सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उसको, पाप किया है, अपराध किया है। यहाँ तक कि पाचन शक्ति के रूप में भी अपने पेट के आमाश में भगवान बैठकर वो पचन क्रिया का कार्य करते हैं। अन्न 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के अन्न होते हैं। उसमें क्या है? जो जैसा जूस बना के पीते हैं, एप्पल जूस, मौसम्बी जूस, संतरा जूस, ये पचन जो पेय का जो पदार्थ है वो पीते हैं हम लोग, उसको भी भगवान पचाते हैं। उसके बाद कुछ चबाए जाते हैं, कुछ चबाने के जैसा नरम होते हैं, चबा चबा के हम खाते हैं, बराबर। घावना ऐसा जो है, शेविया वैसे जो नरम होते हैं, जो जीभ के ऊपर रहने के बाद दबाने के बाद खाते हैं। जैसा कि इडली होता है ना नरम, ये क्या बोलते हैं, अलग अलग नाम भी नहीं आता है, ठीक है। हाँ, ये चबाने से हम पेट के अंदर जाते हैं। कुछ चाटे जाते हैं, मतलब पतले जैसे होते हैं, जैसे आमिल की जैसे चाट के खाते हैं, जैसा चटनी के जैसे होती है जो हम चाट के खाते हैं उसको। और कुछ चूसे होते हैं, कुछ चूसे मतलब जो उसके अंदर से हम जूस निकाल के खाते हैं, मतलब चूसते हैं उसको। जैसा गना है, गना
गन्ने को हम दांत से काटते हैं और बाद में चूसते हैं, मतलब जूस पीते हैं, वैसे होते हैं। भगवान सभी प्रकार के अन्नों को पाचक शक्ति है। सभी प्रकार के अन्न हम खाते तो हम, भगवान ही उसकी पाचक शक्ति है, भगवान ही उसको पचाते हैं हमारे शरीर में। तो हमें याद रखना चाहिए कि हम सभी कुछ हमें भगवान ने दिया है। हमने कुछ लाया था, हम नंगे आए थे, खाली हाथ हिलाते, और नंगे ही जाएंगे खाली हाथ करके। तो हमारा इस दुनिया में है कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ भगवान ने दिया है और भगवान का ही है। हम मूर्ख है इसीलिए बोलते हैं मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी ज़मीन, मेरी बैंक बैलेंस, मेरी कार, मेरी बाइक, मेरी ये सब अहंकार के वजह से है। हम मूर्ख है इसे बोलते हैं। अगर हम बोलेंगे हम मेहमान है इस धरती पर, और जितने दिन के लिए भगवान ने भेजा है भक्ति करने के लिए, दिन रात अगर भगवान के भक्ति में लगे, जितना मिलता है उतना आनंद से खा पी के रहेंगे, तो जीवन सब सुख और समृद्धि से भरेगा। और जितना हम इंद्रिय भोग के लिए पीछे पड़ेंगे, आहार निद्रा भय मैथुन जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उतना हम जीवन में तकलीफ भोगेंगे। वो क्षुल्लक आनंद के जैसा लगता है, मेरे पास कार है, मेरे पास बंगलो है, मेरे पास 8 कार है, मेरे पास 10 जगह पे फ्लैट्स लेके रखा हूँ, और बाकी प्रॉपर्टी तो बहुत है। किस काम की है वो प्रॉपर्टी? कुछ नहीं, खाली चोरी का जो पैसा था इधर उधर फैला दिया, और लोगों को बताने के लिए कि मैं कितना श्रीमंत हूँ, जाने के टाइम पे कुछ नहीं है। सब सिकंदर भी ऐसा ही था, पूरे दुनिया के ऊपर राज किया था, लेकिन उससे बोला था देखो मैंने दुनिया के ऊपर राज किया है, मैं मरूंगा ना तो ये बताना कि इतना करके कुछ फायदे का नहीं है। सिकंदर राज करके जीता, लेकिन खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला गया। वैसा ही इंसान है। तो याद रखना, कभी भी अपने ऊपर घमंड मत करना। भगवान हमेशा आपका सुख भी देखता है, दुख भी देता है। तो भगवान को डर के चलो, बाकी क्योंकि भगवान सबको है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।